बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है। कल के लेक्चर में मैंने आप सबको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था और एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी कल हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। फुल डिटेल में मैंने आप सबको बताया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। इसमें अब हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमें, ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको बताया था कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। आज फिर से मैं बता देती हूँ और साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी सेंड कर दूँगी प्रीवियस लेक्चर का। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्या है? ये गिवन है रैशनल एक्सप्रेशन होता गया है। द क्वेश्चन पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये तो सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। अब मेन चीज़ क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? सपोज़ के तौर पर इस टाइम मेरे पास ये है 12x और इसकी पावर है 2। ठीक है, 12 एक लीडिंग कोफिशिएंट है और x क्या है हमारे पास? x एक वेरिएबल है। इसके ऊपर जो है ये एक डिग्री है या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। अब इज़ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? ये जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है ये ज़ीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 अप टू सोन होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो हो तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इस टाइम उन्होंने क्या क्या है? वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर मैं आप सबको समझा देती हूँ, कोई नोटबुक वगैरह की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? पार्ट 1 है 3√x बाय 3√x प्लस 5। किसकी बात की है? वेरिएबल एक्स वाई जी, कोई भी हमें वेरिएबल गिवन है तो हमने वेरिएबल की बात करनी है। ठीक है, अब सपोज के तौर पर ये मेरे पास 3x है, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो पावर होगी, अगर कहीं पावर ना हो तो वो कौन सी पावर होती है? 1। ये एक्सपोनेंट है या फिर डिग्री है हमारे पास। ठीक है, अब उन्होंने √x का है तो x क्या है हमारे पास? √1/2 √x है। ठीक है, अब √ क्या होगा हमारे पास? 1/2 है। हमने कहा था कि रैशनल एक्सप्रेशन में जो नीचे पॉलिनोमियल है ज़ीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, ये p ऑफ x है और ये q ऑफ x है। जो ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर x का 1/2 है, x 1/2 और √x जो भी है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही कि ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। x 1/2 है। अगर यहाँ पर x की पावर हमें गिवन होती 1 2 3 4 इस तरह की कोई हमें पावर्स दी जाती तो हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है। इस टाइम ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। ये हो गया, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल नहीं है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर का तो मस्ट होता है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स का मस्ट होता है कि इसमें पॉलिनोमियल होना चाहिए। सेकंड पार्ट है x³ - 2x2 + √3। अब √3 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट तो नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे? वेरिएबल्स को देखेंगे। x की पावर 3 है, पॉलिनोमियल है। 2x², ये 2 क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है। x हमारे पास वेरिएबल है और 2 क्या है? इसका डिग्री है और x वेरिएबल का एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब 2 हमारे पास पॉजिटिव है तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है? 1 2 3 अप टू सोन, ये सारे नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ये पॉलिनोमियल में होते हैं। ऊपर हो गया हमारा p ऑफ x। अब नीचे देखते हैं q ऑफ x को।
यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास येस है। अगला क्या है, थर्ड पार्ट है x² + 6x + 9 बाई x² - 9। 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 1 है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं ये येस है। रैशनल एक्सप्रेशन तब होगा जब इसमें पॉलिनोमियल मौजूद होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि रैशनल एक्सप्रेशन कब होगा, जब उसके पास पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखिए √x था, √x था, देख के ही पता चल रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की क्या पावर है, 1/2 है, पॉलिनोमियल में 1/2 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको लिखते हैं नो। बस सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था, आज भी सिर्फ आइडेंटिफाई करना था हमने। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सबको ये रैशनल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।